तो ध्यान देना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को साथ साथ एक ही लेक्चर में पढ़नी है। और हिंदी मीडियम वाले थोड़ा इंग्लिश भी समझते चलें या फिर लिख लें, वो खुद हिंदी लिख लेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा? कार्बनिक रसायन। ठीक, फिर आपको बताया था मैंने कि अपन ने जीओसी स्टार्ट किया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे कि नेमिंग, आइसोमेरिज्म, IRH इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये पॉइंट अपन ने पढ़ने हैं। नेमिंग को बोलते हैं बेटा नामकरण, आइसोमेरिज्म को बोलते हैं समावयवता, इसको कहते हैं बेटा IRH प्रभाव, और इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, और ये हो गया अभिक्रिया के प्रकार। तो ये 4 पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन पता ही नहीं होगी तो फिर अपन कितनी केमिस्ट्री पढ़ ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फालतू में बेइज्जती कराएंगे बस। तो इससे अच्छा डेफिनेशन तो जो है वो पता ही होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो सिंपल सी है, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बताया था मैंने कि जिन कंपाउंड में कार्बन होता है उनकी जनरली इसमें स्टडी की जाती है। हिंदी मीडियम वाला बच्चे ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन जो है उसे कहते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कहा था बेटा इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन एक आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई भी थी ये, कि जो अपने को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जिनका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीवों से अपने को मिलता है, उसे अपन कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इसकी अदर डेफिनेशन ये भी आ जाएगी कि हाइड्रोकार्बन को और इसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब बेटा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, डेरिवेटिव का मतलब क्या, समझना ध्यान से कि आपको क्या समझना, आपको समझना है बेटा कि एक तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है और एक इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या है। देखिए समझाता हूँ, ध्यान देना। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा ऐसे कंपाउंड, इसमें 2 वर्ड मिले हुए अपने पास में। एक तो मिला हुआ है बेटा अपने पास में इसमें क्या, हाइड्रोजन, और एक क्या मिला हुआ है, कार्बन। तो जो कंपाउंड बेटा अपने पास हाइड्रोजन से और कंपाउंड से मिलके, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बना होता है, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दोज कंपाउंड विच फॉर्म्ड विद हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। और हिंदी मीडियम वाला लिख सकते हैं, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं तो सीधी सी बात है, CH4, सिंपल सा एग्जाम्पल। CH4 एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है बेटा, केवल कार्बन और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन है, इसलिए CH4 इज ए हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात? अब आपको समझाता हूँ बेटा मैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव किसे कहा जाता है? हिंदी में इसे कहते हैं बेटा अपन हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ये कहते हैं इसको हिंदी में। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के दिन की बात करते हैं। देखो बेटा सिंपल, जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे CH4 अपने पास में जो है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इस CH4 को मान लो मैंने इस तरह लिखा C, और इसमें मान लो 4 जो हैं वो H हैं। मान लो इसको मैंने इस तरह लिखा कि C और इसमें कितने H हैं, 4 H हैं। अब बाई चांस मान लो इसमें से कोई एक H को हटा दे और इसमें कुछ और लगा दे, कुछ और, जैसे मान लो Cl लग गया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक, तो अपने पास क्या बनेगा ये, तो C 3 H तो बनेंगे ही बनेंगे, और एक एक्स्ट्रा में क्या जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अपने पास बनेगा CH3Cl। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि CH4
जब किसी हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को हटा करके कोई अदर एलिमेंट वहाँ लगा दिया जाता है, तब जो बनता है उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। आ रही है बात समझ में? तो जैसा कि आपको यहाँ डेफिनेशन में दिख रहा है, डेफिनेशन अपनी क्या है बेटा कि हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स आर कोल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। की हाइड्रोकार्बन मतलब समझ गए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसमें से जब एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई अदर कंपाउंड लगा दिया, कोई अदर एलिमेंट लगा दिया जाता है तो उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहा जाता है, और इन्हीं को अपन कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनकी जो स्टडी होती है उसे कहते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना, पहले लेक्चर में बता दी थी, वापस बता दी है एक बार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। पहले डेफिनेशन कौन सी है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेकंड डेफिनेशन कौन सी है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की जो स्टडी होती है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इसलिए इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, अब एक जनरल सी बात करते हैं बेटा कि कार्बन को ही सेलेक्ट क्यों किया गया। तो ध्यान से समझना आप, कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। की समझना, कार्बन जो है वो अपने पास में, यानी बताया आपको सी यानी कार्बन, कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। नेचर में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं। देखो हमारे नेचर में क्या है बेटा, कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन कार्बन के कंपाउंड क्या बहुत ज़्यादा हैं। तो कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच बना दी गई, और उस ब्रांच को नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब कारण अब अपने को सीखना है कि भी कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों मिलते हैं। तो इसका पहला कारण क्या है, हिंदी मीडियम वाले समझना ना भाई, इस लाइन का मतलब क्या था कि कार्बन के अधिक संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, पहला कारण है इट्स हाई कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर को हिंदी वाले बच्चे ध्यान देना, हिंदी में कहते हैं इसको श्रृंखलन गुण। क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा इसको, श्रृंखलन गुण। तो इट्स हाई कैटेनेशन पावर, कि कार्बन की हाई कैटेनेशन पावर होती है। हाई कैटेनेशन पावर का मतलब क्या होता है बेटा कि हाई श्रृंखलन गुण होता है, अधिक कार्बन में अधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है, कार्बन की हाई कैटेनेशन पावर होती है। मतलब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक बहुत लंबी चेन इस तरह से बना सकते हैं, और ये इतनी लंबी चेन बनाने की जो नेचर होती है, ये जो श्रृंखला बनाने की नेचर होती है, इसी को कहा जाता है कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर मतलब सीपी, कैटेनेशन पावर, इसको बोलते हैं अपन श्रृंखलन का गुण। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। इसका पहला कारण क्या है कि कार्बन में कैटेनेशन पावर ज़्यादा होती है, कार्बन के श्रृंखलन गुण बहुत ज़्यादा होता है। एक अपन नॉर्मल बात और बता देता हूँ आपको मैं कि कार्बन जो होता है बेटा, ये अपने पास में इसका जेड यानी इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका 6। तो 6 नंबर पे आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक, तो कार्बन जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, इसका जेड की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, और इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है बेटा, इसकी वैलेंसी होती है 4। तो कार्बन की वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा कि ये कितने अदर एलिमेंट से जुड़ सकता है। तो ये 4 अदर एलिमेंट से जो है जुड़ने की इसकी टेंडेंसी है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि कार्बन जो है वो 4 अदर एलिमेंट्स से जुड़ सकता है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे अपन को कोई कार्बन का कंपाउंड बनाना है, ठीक, तो अपन जनरली किस तरह बनाएंगे कि जैसे ये अपन ने कार्बन लिया, ठीक है, और मैंने मान लो 2 कार्बन इस तरह जोड़ दिए, तो क्या करूँगा मैं देखूंगा कि कार्बन की, मैंने बताया ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमको कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 कंप्लीट करनी है। और कार्बन की वैलेंसी 4 जनरली अपन हाइड्रोकार्बन, मैंने बताया ना कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में।
में। देखो बेटा, आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन में अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन समझा रहा हूँ पहले। तो 2 कार्बन अपन ने जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से। अब आप ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 है और मैंने आपको समझाया। देखो, पहले हमको सीखना है, पहले तो आप ध्यान रखना 2 चीज़ हैं, एक तो है अपने पास में हाइड्रोकार्बन, ठीक, और एक है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मतलब एक तो हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हिंदी मीडियम वाले थोड़ी इंग्लिश ध्यान रखना भाई। एक तो होता है हाइड्रोकार्बन, एक होता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। पहले हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो जब हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड में केवल कार्बन और दूसरा कौन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आप देखना, अपन ने ये बना दिया कि 2 कार्बन को मैंने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और दोनों कार्बन की वैलेंसी जो है वो अपने को कंप्लीट करके दिखानी है। तो हम ध्यान रखना, कार्बन के बाद अदर एलिमेंट जोड़ते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पहले क्या सीख रहे हैं, हम पहले सीख रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना, कार्बन की नेचर ये है कि वो किसी भी अदर 4 एलिमेंट्स, कार्बन को तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है और उसकी वैलेंसी 4 है, तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। उसके लिए तो कोई जुड़े, हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े, क्लोरीन जुड़े, फ्रोमीन जुड़े, कुछ भी जुड़े, लेकिन अपने पास में अभी हम केवल और केवल, ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अभी हम केवल हाइड्रोजन को ही जोड़ेंगे। कारण क्या है? क्योंकि अभी हम केवल हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं। पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, और फिर हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के बाद हेलो एल्केन और हेलो एरीन पे जाके उसको खत्म करेंगे। आ रही है बात समझ में? इस तरह आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले अपन हाइड्रोकार्बन सीख रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में मुझे केवल कार्बन तो जुड़ गया, अब मुझे हाइड्रोजन ही जोड़ना है। और हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? हाइड्रोजन इतने जोड़ने हैं कि हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो पहले कार्बन की अगर अपन बात करते हैं, आप सबसे पहले फर्स्ट कार्बन देखना। फर्स्ट नंबर कार्बन ने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ ही है, देखो आपको दिख रहा है ना, एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है इसने, पहले वाले कार्बन ने। बचे 3 बॉन्ड, तो क्या करेगा, ये 3 अलग अलग हाइड्रोजन से इस तरह से ये जुड़ जाएगा। आ रही है बात समझ में बेटा? तो क्या करेगा, ये इस तरह से 3 हाइड्रोजन से जो है ये इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ बेटा, इस पहले कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। गिनो, काउंट करो, ये फर्स्ट नंबर पे पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप, फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये इस पे पहला हाइड्रोजन जुड़ गया, ये दूसरा बॉन्ड है इसका, ये तीसरा बॉन्ड है इसका, ये चौथा बॉन्ड है, यानी फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड कार्बन की। तो सेकंड कार्बन पे अपने पास में अगर देखें, तो सेकंड कार्बन पे अभी केवल अपने पास में बेटा एक ही बॉन्ड है इसका। देखो सेकंड कार्बन कौन सा है? सेकंड कार्बन है ये वाला, जो ये वाला कार्बन है। तो ये कौन सा कार्बन है बेटा अपने पास में? सेकंड कार्बन है। और इस सेकंड कार्बन पर केवल अभी इसका सेकंड कार्बन का एक ही जो सिंगल बॉन्ड है वो ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, वापस समझा देता हूँ एक बार। 2 कार्बन थे, इन 2 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो दोनों की 4 कंप्लीट करेंगे, और दोनों कार्बन अभी एक एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट कार्बन जो है, ये फर्स्ट कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी अदर से 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा इस तरह से, और ये भी अलग से 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा इस तरह से। तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, यानी कि इसको अपन इस तरह लिखेंगे, पहला है CH3, ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अरे ये बात समझिए, हो गया CH3। ठीक, एक नाम लिखना भी सीखना है अपने को, लेकिन पहले नाम से पहले अपन थोड़ा सा, और नाम ध्यान रखना, नाम शुरू में सिखाऊंगा बेसिक, शुरू में बेसिक नाम लिखना सिखाऊंगा कि जनरली मेरा टॉपिक आगे बढ़ सके। और डिटेल का नेमिंग जो है वो बहुत डिटेल नेमिंग है, वो अपन थोड़ा बाद में सीखेंगे। बाद का मतलब है कि जैसे ही मेरा ये थोड़ा हाइड्रोकार्बन समझा दूंगा मैं, उसके बाद आपको जो डिटेल में मैं इसकी नेमिंग सिखाऊंगा। अभी तो आप सीखना कि हाइड्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट करना आना चाहिए आपको। जैसे कि अपन ने और बनाया कि एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 4 बने गए। ठीक, इन 4 की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे? पहला वाला कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है,
देखो यहाँ पे कितना कंप्लीट है, पहले वाले का एक कंप्लीट है, एक से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 3 और जुड़ जाएंगे। 4 कंप्लीट होने चाहिए, कितने कंप्लीट होने चाहिए, 4, तो 3 और जुड़ गए और एक ही जुड़ा हुआ है, 3 और 1 4। अगले कार्बन के 2 जुड़े हुए हैं, एक इधर एक उधर, तो अगल बगल में एक एक जुड़ा हुआ है, तो 2 हो गए, कितने बचे, 2 और बच गए, तो यहाँ पे 2H जो हैं वो जुड़ जाएंगे, CH2। ठीक, अगले कार्बन की बात करें तो इसके भी 2 जुड़े हुए हैं, लेफ्ट राइट, तो बचे कितने, 2, तो 2 और 2 4, 2 और जुड़ जाएंगे। इसी तरह इसके 1 जुड़ा हुआ है तो कितने जुड़ जाएंगे, 3, तो CH3 CH2 CH2 CH3। और ये बात समझ में, इस तरह से अपने को सिंपल बताना चाहिए। और नाम लिखने का तरीका क्या है, अपने को ध्यान रखना है कि एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक तो होता है बेटा सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड जो होता है इसके लिए नाम के लास्ट में अपन क्या लगाते हैं बेटा, नाम के लास्ट में लगाते हैं अपन एन, और डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं अपन इन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते हैं अपन आइन। ध्यान रखना, अभी केवल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल जो है वो आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, लेकिन अभी इतना सीखना जरूरी था कि मेरा अगला लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड में लिखते हैं एन, डबल में लिखते हैं इन, और ट्रिपल में लिखते हैं आइन। और थोड़ा बता देता हूँ कि अपने को नंबर ऑफ कार्बन, तो ये ध्यान रखने लिख लेना आप, सिंगल में एन, डबल में इन और ट्रिपल में आइन लिखते हैं। ठीक, अब अगर एक कार्बन है तो अपन शुरू में नाम लिखेंगे मैथ, 2 कार्बन है तो अपन लिखेंगे एथ, 3 कार्बन है तो अपन लिखेंगे प्रोप। ठीक है बात, इसी तरह 4 कार्बन है तो अपन लिखेंगे ब्यूट, 5 कार्बन है तो अपन लिखेंगे पेंट। ठीक, 6 कार्बन है तो अपन लिखेंगे हेक्स। इसी तरह बेटा ये सब लिखते ना आप, 7 कार्बन पे अपन लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन पे अपन लिखेंगे ओक्ट, 9 कार्बन पे अपन लिखेंगे नॉन, और बेटा 10 कार्बन पे अपन लिखेंगे डैक। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन का हिसाब से नाम, और लास्ट का एन, इन और आइन। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, जैसे मान लो आपको 2 कार्बन दिए हुए हैं। अब पहले आप वैलेंसी कंप्लीट करो, तो पहला कार्बन जो है इसका केवल एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो कितने और जुड़ेंगे इस पे, 3 और, तो 3 H और जोड़ दिए। H ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हाइड्रोकार्बन। फिर क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फिर क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन। फिर क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन। ठीक है, तो CH3 अगले पे भी कितने जोड़ देंगे, H 3। बताओ 3 ही क्यों जोड़े, क्योंकि एक बॉन्ड जोड़ा तो CH3। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। तो देखो नाम, 2 कार्बन मैंने बताया अभी, 2 कार्बन क्या लिखते हैं, 2 कार्बन लिखते हैं अपने को एथ, और बेटा सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे एन, तो क्या बन गया ये एथेन। क्लियर है बात। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी इसको ज़्यादा डिटेल में खींच के नहीं ले जा रहा, अभी इतना बता रहा हूँ जो कि हर बच्चे को सीखना ज़रूरी है। अगर वो इसको नहीं सीखा, जिसको आता है वो लेक्चर को फास्ट चला दे, यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा सकता है अपनी, अब लेक्चर पे 2 स्पीड करके देख सकता है अपना लेक्चर को। जिसको नहीं आता वो एक बार इसको सीखेगा, फिर अगले लेक्चर पे जाएगा, ताकि उसको आगे के लेक्चर में कभी भी ऐसा फील ना हो कि उसने पहले की चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं। ठीक है, बाकी जब अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे, तो डिटेल में सब नेमिंग आएंगे, और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी, बहुत डिफिकल्ट। ठीक, अभी अपन आते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो 4 कार्बन जुड़ गए, 4 कार्बन। ठीक, ये 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इन पे H जोड़ो पहले। तो क्या जोड़ोगे H, पहले कार्बन कितना जोड़ोगे 3H, तो CH3 बन गया। दूसरे पे 2 जुड़े हुए हैं अगल बगल में, तो 2 बच गए, तो 2 जोड़ दो, CH2, फिर CH2, फिर CH3। नाम क्या होगा इसका, 4 कार्बन मतलब क्या होता है बेटा, 4 मतलब होता है ब्यूट, मैं लिखवा दिया था, ध्यान रखना। और सिंगल मतलब होता है एन, तो क्या बन गया ब्यूटेन। ठीक है, चलो ये तो नाम वाम छोटी छोटी बात तो हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे समझना आप,
आगे कहानी क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, क्यों, जिसकी पहला कारण बताया कि कार्बन में कैटेनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए श्रृंखलन गुण के कारण इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड अपने को मिलते हैं। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड कारण ये है हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और एक्स की हाई टेंडेंसी। कार्बन में, पहले हिंदी में वाला बच्चे सुन रहे हैं ना, कार्बन जो होता है वो अन्य अधातुओं जैसे हाइड्रोजन या सिंपल HONSX आदि से जुड़ने की अधिक प्रवृत्ति रखता है। यानी कि सब बच्चे ध्यान रखना, कार्बन HONSX आदि से जुड़ने की उसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, अच्छी टेंडेंसी होती है। H मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, S मतलब सल्फर, X मतलब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ X। अरे बोलो, X का मतलब तो सब समझते होंगे, सब समझदार हैं आजकल। तो X का मतलब क्या है, X का मतलब है हेलोजन। X का मतलब क्या है बेटा, हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आते हैं, फसल, बाजरे की, इंडिया, आती, यही सब तो आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में आते हैं बेटा अपने पास में, हेलोजन में। चलो कोई नहीं, अपन फालतू बात नहीं करते, इसी से तो अपन पूछेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव से, ठीक, फिर हेलो एल्किन, हेलो एरीन पे। अभी आप इस तरह समझ लेना सिंपल सा कि कार्बन की ये नेचर होती है कि वो अदर जो है वो एलिमेंट से बहुत अच्छा कंबाइन होता है। आप सोच के देखो, तभी तो जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस होगा, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो अदर इनमें से कोई आके जुड़ेगा, तभी तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और जुड़ेगा कब, वो जब कार्बन उसको जुड़ने देगा। और ये कार्बन की टेंडेंसी है कि वो अदर एलिमेंट से, अदर नॉन मेटल से भी अच्छा जो है वो कंबाइन हो पाता है। और इसी कारण से नेचर में हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस भी अपने को मिलता है। ठीक है, आगे समझते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा, हाई मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी, फॉर्मेशन एनर्जी। इसको ज़्यादा अच्छा अपन इस तरह लिख सकते हैं, हाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की जगह आप लिखना बेटा टेंडेंसी। एनर्जी की जगह आप लिखना टेंडेंसी, कि कार्बन में हाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चे लिख सकते हैं इसको कि अधिक प्रकार के जो बंध है वो बंध बनाने की इसमें क्षमता होती है, या इसका प्रकृति होती है कि कार्बन अधिक प्रकार के, यानी कार्बन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सभी बंध बना सकता है। ध्यान रखना, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, तीनों बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। आगे के लेक्चर्स में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि बेटा बॉन्ड ट्रिपल ही क्यों बनते हैं, फिर 4 बॉन्ड जो हैं वो क्यों नहीं बन रहे, 5 बॉन्ड जो हैं वो क्यों नहीं बन रहे, वो सब अपन धीरे धीरे सीख चलेंगे। लेकिन अभी आपको मैं एक तो देखो, 2 चीज़ अपने ध्यान रखनी, 2 चीज़ सीखनी है, 2 बात ध्यान रखनी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। पहली बात, 2 बात कौन सी, पहली बात तो ये कि हमको अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स जो हैं वो अच्छे बना चलने हैं, जिससे अपना 12th का कोर्स जो है वो केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाए आराम से। ठीक, दूसरी बात ये कि हर लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में जो नॉलेज आएगी वो हम पिछले लेक्चर में देते चलेंगे। ठीक, अब उसके लिए चाहे वो नॉलेज 10th क्लास की हो, चाहे 11th की हो, चाहे कोई सी बेसिक नॉलेज हो, वो अपने को लेके चलनी है। ठीक, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने को अदर टॉपिक पर ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना, कि जैसे केमिस्ट्री में क्या अपने पास में अदर टॉपिक जो थोड़े लिंक करेंगे इसमें, तो अदर टॉपिक पे अगर हम ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे तो क्या है, पूरा नुकसान हो जाएगा हमारा। क्योंकि हम अदर टॉपिक, मैंने पहले भी लिखा था, पिछले लेक्चर में मैंने लिखा था कि इन ऑर्गेनिक पर ध्यान मत दे, कंफ्यूज हो जाओगे, ऑर्गेनिक पर ध्यान दे। क्योंकि कारण क्या है, वो अदर टॉपिक जब वो पढ़ेंगे तब दिखी जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो अदर जो बीच में काम आ रहा है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बाकी ध्यान रखना 99.9% दिमाग अपना ऑर्गेनिक पे चलना चाहिए, अदर पे तो बस जितना जरूरत हो उतना ही दिमाग चलाए, बाकी बिल्कुल भी जो है वो दिमाग खर्च ना करे। ठीक, तो
अधिक तरह के ये जो बॉन्ड है वो बना सकता है, सिंगल ट्रिपल डबल तीनों बॉन्ड बना लेता है। और आइसोमेरिज्म समावयवता जो है इसका भी, इसका जो नेचर होता है कि मतलब समावयवता मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि समावयवता आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि दिखने में तो फॉर्मूला एक जैसा मिलेगा, लेकिन उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। भाई होता है ना, दिखने में तो मॉलिक्यूल सेम सेम दिखता है। कई बार आपको सिखाऊंगा, देखो दो अपने पास में ऐसे एग्जांपल दूंगा आपको मैं, या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका बेटा फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक तो अपने लिए दवाई का काम करता है और एक अपने लिए जहर का काम करता है। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। ठीक है, तो इतना एक बार करके देखो आप, बाकी आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।